नर्मदा किनारे नहीं कहा मैंने, शराबबंदी के खिलाफ सड़क पर, शराबबंदी के पक्ष में, शराब के खिलाफ सड़क पर, वो चाहे नर्मदा का किनारा हो या बेतवा का हो या चंबल का हो या ताल तलैयों का किनारा हो। लेकिन अभियान 6 महीने तक हम चलाएंगे, सरकार का सहयोग मांगेंगे। नहीं चल पाया तो फिर मैं उस अभियान में शामिल हो जाऊंगी, शराब बंद करने के अभियान में और नशा बंद कर देने के अभियान में, ये मैं कह रही हूँ। तो मुझे गंगा सागर पहुंचना, अभी देखो हम पूरा बोले हैं, हम पूरा बोले कि हमको 15 जनवरी को गंगा, मतलब 14 को, तो 14 को तो बंदा लौटेगा नहीं ना यहाँ तक, उसको आने में 1-2 दिन लगेंगे ना व्यक्ति को यहाँ तक आने में। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का डेट फिक्सर रहता ना, या तो 14 की शाम से 15 तक रहता है। तो अगर एरिया जोड़ने हैं तो AIBP स्कीम में 60-40 के रेशियो के पैटर्न पे वो आएगी। तो योगी और शिवराज जी जल्दी खेल बेतवा पे फैसला कर लें। इंदिरा सागर बांध का कमांड एरिया डेवलपमेंट का जो प्लान होना चाहिए, अगर उसको ठीक से लागू कर दें तो आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा मॉडल तो वही बन जाएगा। जो शुरू होगा यहाँ से खंडवा से, वो पूरे मालवा को कवर कर लेगा, उसकी बेरोजगारी का निदान कर लेगा। और इस प्रदेश में जो पंचायत अभियान है वो बहुत अच्छा चल सकता है। शिवराज जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं कई बातों में उनसे बहुत सीखी हूँ, वो बहुत धैर्यवान हैं, बहुत परिश्रमी हैं, उनको गुरुतुल्य मानती हूँ। और ऐसा व्यक्ति ही मुख्यमंत्री के पद पर रहता है तो वो ठीक से चला पाता है। तो मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रहती हूँ। मेरा पूरी तरह से आशीर्वाद और सहयोग और शुभकामनाएं उनके साथ रहती हूँ। BD शर्मा, मैंने कई अध्यक्षों को देखा, लेकिन मेरी राय में एक बहुत बेहतरीन वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, बहुत संयमित, संतुलित और शालीन व्यक्ति हैं, विनम्र हैं। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। दोनों की जोड़ी के नेतृत्व में शराबबंदी हो जाए मध्य प्रदेश में, तो इससे बड़ा योगदान और कुछ नहीं हो सकता है। अब रही रेवेन्यू जनरेशन की बात, तो 10,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेशन अभी शराब से हो रहा है। तो मेरे पास में एक फार्मूला है जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी, शिवराज जी से और BD से करूंगी, तो वो हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है वो मैं उनको बता दूंगी, मैं आपको बताऊंगी तो फिर आप वो उसको करो अभी करो टाइप का ऐसे नहीं करना। मैं उनको कोई कठिनाई खड़ी नहीं करूंगी। वो जो सहयोग मांगेंगे अच्छी सरकार चलाने में, और बार बार यहाँ BJP की सरकार बनती रहे और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे, इसके लिए मैं हर तरह से उनका सहयोग करूंगी। मैं योगी के साथ हूँ, मैं शिवराज जी के साथ हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। BJP से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती है, इन लोगों से बेहतर कोई नेतृत्व नहीं हो सकता है, इसलिए पार्टी ने इनको दोबारा भी बनाया। शिवराज जी को एक फ्लेक्सिबिलिटी थी उस समय पे, लेकिन फिर भी उनको बनाया, और इसलिए इन सब मामलों में पूरी तरह से साथ हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इस बात में मैं अडिग हूँ। और केन बेतवा आनी चाहिए, हम सब कुछ कर चुके हैं, टेंडरिंग की प्रोसेस वर्क बची थी, इस पर भी मैं अडिग हूँ। और कैड एरिया इसका ठीक से होना चाहिए, इंदिरा सागर बांध का, इस पर भी मैं अडिग हूँ। और बड़ा मल्हारा की जो डायमंड माइंस हैं, वो मैं आज भी मानती हूँ कि वो नौजवानों के हाथ में उसका मिलना चाहिए, और बिना जंगल का नुकसान किए खुदाई का कोई आधुनिक तरीका हो सकता है तो उसका रास्ता निकालना चाहिए। बाकी मैं मेधा पाटकर जी वगैरह के साथ नहीं हूँ, क्योंकि वो अपनी चीज को आधा छोड़ देती हूँ। तो टिहरी बन गया विरोध के बाद में भी, इंदिरा सागर मैंने ही बना लिया उनके विरोध के बाद, क्योंकि मैंने उनको कहा कि दीदी आप बताओ कठिनाई कहाँ है। उन्होंने कहा व्यवस्थापन की कठिनाई है। मैंने कहा वो मैं किए देती हूँ। तो इसलिए नहीं, हमें काम वो करना है जिसके अंत तक हम घिसटते जाएं उस काम के साथ, जब तक कि उसका परिणाम वैसे ही ना हो जाए जैसा आपने पहले, इट हैज टू बी ए प्रॉमिस्ड एंड, जो हमने अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ है। तो इसलिए ये बातें मैंने आपको कह दी, और इसी के लिए आज आप लोगों को बुलाए। हम बहुत दिनों से मिले नहीं, और 4-5 महीने अभी और नहीं मिल पाएंगे, अगर भगवान की, गंगा जी की कृपा रही।